चलिए, कल के वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि जोड़ घटाव गुना भाग को कैसे किया जाता है, जिसमें हम बताए थे कि जोड़ इजी सा चीज़ है जो सबको पता होता ही है, साथ में गुना भी उसी तरह होता है जो नॉर्मल होती है, उसको भी अधिकतर हमने देखे हैं, अधिकतर बच्चा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कल के वीडियो में चर्चा किए थे कि घटाव और भाग कैसे करें। तो उसमें चर्चा किए थे कि घटाव करने के लिए हमको ये सोचना होगा कि ऊपर के लाइन में जितने भी डिजिट होते हैं, संख्याएं होती है, वो मेरे पास पैसा है ये सोचना होगा, और नीचे के लाइन में जो होती है उसको सोचना होगा खरीदना है, और ऊपर का जो राशि है उसमें से खरीद कर जो राशि बचेगा उसको हमको यहाँ लिखना होता है। तो ये हमने कल चर्चा किए थे। साथ में चर्चा किए थे भाग पर कि हम लोग बहुत सारे नॉर्मल भाग किए हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जो कि हम अपने अनुभव से देखे हैं, बहुत सारे बच्चे मतलब आप लोग गलती करते हैं। तो उन सारी गलतियों को मैंने बताने का कोशिश किया था। उसमें हमने बताए थे कि कोई भी भाग जब हम देंगे, भाग देते दौरान जब पूर्ण रूप से भाग कट जाए, मतलब यहाँ से हम टेबल गिनेंगे और जैसे यहाँ पर 15 2 जा 30 आया, तो यहाँ पर क्या है कि जब इसको घटाते हैं तो ये जीरो संपूर्ण रूप से हो जाता है और बाकी जो बच जाता है और उसके बाद जो शून्य हो वह शून्य भागफल में बैठ जाता है। इसके बाद अगर शून्य हो जाए तो ये क्या होता है, भागफल में बैठ जाता है। इस पर हमने चर्चा किए थे। साथ में चर्चा किए थे कि भाग को आगे बढ़ाते समय जब कोई संख्या नीचे उतारता है, वो यहाँ ऊपर से नीचे अगर उतारते हैं तो केवल एक ही संख्या को उतार सकते हैं। जब एक से ज़्यादा उतारेंगे तो हमें शून्य देना पड़ेगा। ये दूसरी बात पर चर्चा किए थे। तीसरी बात पर हमने चर्चा किए थे, अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे उतरे और पहाड़ा में ना आए, मतलब भाग के अंत में कोई भी संख्या नीचे उतरे और वो पहाड़ा में ना हो, तो उस समय में भाग समाप्त करने से पहले पुनः हमको जो है भागफल में शून्य देना पड़ता है। इन तीन बातों पर हमने मुख्य रूप से चर्चा किए थे। और साथ में ये बताए थे कि अगला जो हम लोग का नवोदय सीरीज का जो चौथी वीडियो आने वाली है, उसमें हम लोग बड़े बड़े पहाड़ा जिसको हम नहीं जानते हैं उसका जो है भाग करके देखेंगे। तो इसको मैंने दोहरा दिया ताकि आप भूल ना जाएं और एक दूसरे के माने एक वीडियो के साथ दूसरा वीडियो कनेक्ट रहे, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ों को भी बता दिए। अब क्या हुआ कि आप इसको लिख भी सकते हैं, और नहीं तो कल का जो वीडियो हमने दिए थे उसी को देखकर जो है आप उसको नोट कर सकते हैं या फिर सुनकर केवल दिमाग में बैठा सकते हैं। अब हम लोग जो आज का टॉपिक है वो है 2 या 2 से अधिक, अर्थात बड़े बड़े जो डिजिट होंगे, संख्या होगी, वो भाजक में बैठाकर भाग देना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग उस पर चलते हैं। सुनिए, सबसे पहले आप कॉपी कलम निकाल लीजिए। कॉपी कलम अपने सामने रखिए और मैं आपको करा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कीजिए। देखिए, आप आसानी से पहले 2 फिर 3 फिर 4 करते करते बड़ी से बड़ी भागों को भी आप चुटकियों में करना सीख जाएंगे। हाँ, लेकिन शर्त ही आपके सामने कॉपी कलम होना ज़रूरी है। निकाल लीजिए कॉपी कलम, तब तक वेट करते हैं। अब देखिए, हम लोग इसमें क्या सीखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अंकों की भाजक से भाग देने का तरीका। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक वाला शुरू करते हैं, क्योंकि छोटा से शुरू करेंगे तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। छोटा से शुरू करते हैं तो सबसे पहले 2 डिजिट वाला लेते हैं। तो 2 डिजिट यहाँ पर हमने 72 लिए हैं, इसके जगह पर आप दूसरा भी ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक ही करके दिखाएंगे, और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप उसको पूछिए, हम जरूर से जरूर उसका सॉल्व करेंगे। लेकिन सुनिए, यहाँ ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं कि उसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक ही तो समझ अगर जाते हैं तो उसकी मदद से आप लगातार दूसरे वीडियो में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने सबसे पहले 72 लिया, चूँकि हम लोग 72 का टेबल जानते नहीं है, तो अब हमको करना क्या है, सिंपल सी 2-4 लाइन को दिमाग में भर लेना है और काम करने शुरू करना है। तो देखिए, यहाँ 72 है, चूंकि हम लोग 72 का टेबल जानते नहीं, तो करना क्या है, आप एक काम कीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 72 से इधर कितना दूर तक जा रहा है भाग, उसको पहले अनुमान कर लीजिए। तो जैसे देखिए, यहाँ 72 है, यहाँ पर है 6, तो 72 के टेबल में 6 तो आएगा नहीं, तो 62 कर लेते हैं। तो 62 है क्या, नहीं, तो 62 भी नहीं है, तो इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो 620 माने 620, वो तो आएगा ही 72 के टेबल में, तो हाँ आएगा। तो अब क्या करते हैं कि इतना दूर तक को हमको करना है। तो दूसरा नंबर क्या करना है कि आप इधर से गोला घेरते जाइए, जो नहीं जानते थे। मान लीजिए इसको हमने गोला घेर लिया, तो अब चूंकि 72 का नहीं जानते थे हम, 72 का, तो 72 में से 2 अलग कर दिए, तो अब 7 का तो टेबल जानते ही होंगे, बेशक जानते होंगे।
कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 7 का टेबल नहीं जानता होगा। आप बोल दीजिएगा कि सर 7 का भी टेबल नहीं जानेंगे तो होगा क्या, तब भाग नहीं कुछ और होगा। तो खैर जो भी है, आप 7 का टेबल मेरा भरोसा है कि आप ज़रूर जानते होंगे। तो अब क्या करना है आपको, देखिए इतने दूर तक हमारा टेबल में आता है, तो आप इतने दूर में से भी लास्ट का एगो गोला कर दीजिए। अब आप बताइए, अगर आपको ऐसा दिया जाता कि ये 62 को 7 से डिवाइड करने देता तो आप सकते कि नहीं? बेशक आप सकते हैं। तो बस इसको कैसे डिवाइड करते वो वाला कीजिए। तो जैसे हम 7 का टेबल 62 तक काउंट करते, तो 7 8 जा 56, इतना ही आ रहा है। तो इतना आप करते कि नहीं करते? मतलब 7 8 56, तो 56 हम करते, तो 56 जो करते तो इतना तक आता। तो हमको इस तरह से करना नहीं है, बस हमको क्या करना है उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। हमको ये पता करना था कि ये कितना दूर जा रहा है, तो ये 8 तक जा रहा है, बस हमको यही वाला लेना था, इसीलिए हमने ये काम किए। तो ये हमको 8 मिल गया। कि अगर यहाँ पर 2 ना होता, यहाँ पर 0 ना होता, हम 7 से 62 को डिवाइड करते हैं तो हमको 8 मिलता। तो बस यही वाला 8 को हमको चाहिए था। अब क्या करना है आपको, सुन लीजिए, ये जो 72 है उसके साथ 8 को मल्टीप्लाई करना है। 72 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 8 2 जा 16, मैंने 16, 8 दूगुने 16 और 8 सत्ते 56, 56 और 1 57, तो ये मिल गया 576। दो बात और ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी ही, मैंने बहुत ही जरूरी है। क्या है वो, कि यहाँ मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये वाला, यहाँ पर जो संख्या है उससे छोटा होना चाहिए। अगर इसके मल्टीप्लाई के बाद ये बड़ा हो जाए तो आपको यहाँ एक घटाकर फिर मल्टीप्लाई करना है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हमको यहाँ मिला 576, मतलब ये 620 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, जैसे आप जानते हैं पहले से ही घटाना पड़ता है। घटाइए इसको, 10 में से 6 बच गया 4, 11 में से 7 बच गया कितना 4, अब 5 में से 5 बच गया 0, तो ये हमारा हो गया 44। अब क्या करना है, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं, जब हाँ और एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो घटा के जो संख्या आएगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से छोटी होनी चाहिए। माने यहाँ 72 है ना, उस 72 से यहाँ जो घट के आएगा वो छोटा होना चाहिए। मतलब इससे यहाँ छोटा बैठाना पड़ेगा और इससे यहाँ छोटा ना बैठाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ इससे ये छोटा और इससे ये छोटा बैठाना पड़ेगा। अगर इस तरह से बैठाते हुए आप जाते हैं तो आपका भाग कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से एक उतारा यहाँ पर, अब हमको क्या मिला 441 माने 441। अब 441 जो हमें मिला, तो सेम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे जो इस जगह पर किया हमने। अब आप भाग सीख चुके हैं, केवल इसको 2-4 बार दोहरा लीजिए तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। जो देखिए हम यहाँ से 2 बात दे दिए, तो यहाँ से भी हम 1 बात दे दिए। अब मिला कितना 44, 44 को हमको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 6 42, ये 42 बैठता। तो हमको ये इधर कुछ करना नहीं है, हमको ये चाहिए था ये, तो हमको 6 मिल गया। फिर क्या करना है, जो यहाँ किए थे ये 72 को, जैसे उस टाइम 8 से मल्टीप्लाई किए थे, अब 72 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 72 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किए, 6 दूनी 12 का 2, 6 7 42, 1 43। तो देखिए ये 432 आया, यहाँ पर कितना है 441। छोटा है कि बड़ा, तो बेशक छोटा है, मतलब हम बैठा सकते हैं। तो ये मेरा 432 मतलब 432 आया, मैंने बैठा दिया। अब इसको घटाना है, तो मेरा कितना बचा 9 बचा। अब क्या करना है, 3 को उतारना है। तो 3 जैसे उतारें तो क्या जा रहा है, तो हाँ देख रहे हैं जा रहे हैं, तो इसको करने की क्या जरूरत है। तो 72, यहाँ 93, तो 1 से ही दे सकते हैं। और यहाँ आप बैठा सकते हैं, ये वाला हम देने भूल गए हैं, इसको आप 8 बैठाइए, यहाँ एक बार वहाँ से 6 बैठाइए, और जो है फिर से यहाँ पर 1 बैठा सकते हैं। तो 72 1 जा 72, इसको तो आसानी से आप कर सकते हो। ये 21 आया, फिर बच गया मेरा 4, तो 4 को उतारिए। फिर जैसे यहाँ पर जो रूल अप्लाई किए थे, फिर उस रूल को यहाँ भी अप्लाई कीजिए। यहाँ 2 को घेर दिए हैं, तो यहाँ 4 को भी घेर दीजिए। तो कितना हुआ 7 3 21, तो हमको 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अब क्या करना है, हमको 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो 21 हो गया। देखिए 216 हो रहा है, यहाँ कितना है 214। तो अब जो हम बताए थे कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये संख्या जो गुना करने के बाद आए और यहाँ पर जो संख्या होगा वो हमेशा छोटा होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ बड़ा आ गया तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो हमको यहाँ क्या करना है 2 से गुना करना है। तो 72 दूनी कितना है 144।
अब आपको घटा देना है, अब घटा के इसको कर सकते हैं। तो आप वो तो काम कर ही सकते हैं। अब हम लोग आगे हैं 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट वाला करके देखते हैं क्या ये भी सॉल्व करना आसान है। बेशक है। अब चलिए शुरू कीजिए। वही वाला जो रूल यहाँ हमने अप्लाई किए थे वो रूल यहाँ भी अप्लाई करना है। करना क्या है कि हम चूँकि सबसे पहले हमको मिलाना है कि ये टेबल कितनी तक काउंट होगा। तो जैसे देखिए यहाँ 425 है, यहाँ 8 तो जाएगा नहीं, 89 तो जाएगा नहीं, तो 890, हाँ ये जा सकता है, 890 तो जा सकता है, क्या जाएगा ही। तो उस हिसाब से 890 तक हमको लेना है। अब करना क्या है कि हमको सेकंड नंबर स्टेप ये करना है कि हम 425 का टेबल जानते नहीं है, तो हम इधर से एगो 5 बात दे दिए, तो इधर से 5 बात दिए तो हमको इधर से भी एगो 0 बात दे देना होगा। तो क्या 42 का टेबल जानते हैं? तो शायद नहीं जानते हैं। तो चलिए इसको इधर से बात दे देते हैं, तो इधर से आप इसको बात दे दीजिए। तो क्या हुआ कि इधर से 2 बात, इधर से 2 बात, तो बच गया 4, और यहाँ क्या है 8। तो अगर आपको बोलता है कि 8 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या आप नहीं सकते हैं? बेशक सकते हैं। 4 दूनी 8, तो 8 जैसे हुआ तो हमको क्या, हमको ये भाग देना मेन बात नहीं था मेरा, हमको ये चाहिए था। तो चलिए वो 2 मिल गया। तो अब इसको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए 8 हो गया 850। तो आप क्या देखिए इसको, यहाँ 890, यहाँ 850, तो क्या इसे ये छोटा है? तो बेशक छोटा है, तो इसको डाल दीजिए 850, घटा दीजिए। घटने के बाद क्या आ रहा है? तो 0 0, ये 4 आ गया तो 40 आया। तो क्या इससे छोटा हुआ? तो बेशक छोटा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 उतरेगा। 7 उतरने के बाद देखिए यहाँ 425, यहाँ 407, जा रहा है नहीं जा रहा है? यहाँ पर बैठा दीजिए वाला 2 बैठा दीजिए। तो नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, 0 देंगे और एगो डिजिट उतारेंगे, तो 6 उतार दिए। तो क्या हुआ, अब हमको फिर करना है कैसे? तो फिर वही रूल अप्लाई करना है। आप इधर से 5 को बात दे दिए तो इधर से 6 बात दे दीजिए, इधर से 2 बात दिए तो इधर से हमको क्या बात दे देना है? 7 बात दे देना है। तो अब क्या हुआ, 4 का टेबल में 40 आता है कि कितने दिन में आता है? तो 10 में आता है। तो 10 तो कभी मैंने दे नहीं सकते हैं, तो 9, तो 9 तक हम देखते हैं। तो 9 के हिसाब से ये कीजिए। तो देखो 425 को आप लोग जो है 9 से गुना कीजिए। तो 9 5 45 के 5, 9 दूगुने 18 और 4 22 के 2, 9 4 36, 36 और 2 38। देखिए कितना हो रहा है, तो 3825, और यहाँ कितना है 4076। तो ऑटोमेटिक हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, 9 5 45 के 5, 9 दूगुने 18 और 4 22, 9 4 36 और 2 38। तो 3825 आया, और यहाँ पर कितना है 4076। तो क्या ये बैठा सकते हैं? बेशक बैठा सकते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो बैठा दीजिए 38225। अब क्या है कि देखिए 1 और यहाँ 7 में से 2 बात गया 5, और ये हो गया 2, और बाकी ये हो गया 0। देखिए यहाँ कितना आया 251, यहाँ कितना है 425। तो क्या छोटा हुआ? बेशक छोटा है। तो उस हिसाब से हमारा डायरेक्शन ठीक ठाक जा रहा है। अब बचा क्या 5, तो ये 5 को उतार दीजिए इधर। तो उस हिसाब से आप फिर वही रूल अप्लाई कीजिए। इधर से 5 बात दिए, इधर से 5 बात दे देते हैं, इस हिसाब से 2 बात दिए तो इधर से 1 बात दे दिए। अब 4 का टेबल 25 तक गिनना है। तो 4 6 24, 6 मिल रहा है हमको वही 6 चाहिए था। तो यहाँ पर बैठा दीजिए वाला 9 बैठा दीजिए यहाँ पर। तो हमको क्या करना है 425 को 6 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 5 6 30, 5 दूगुने 6 दूगुने 12, 12 और 3 15, और 6 4 24, 24 और 1 25, 2550। यहाँ कितना है 2515। तो नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक घटा के दे देना है, मतलब हम 5 से गुना करके जो आएगा यहाँ बैठा देंगे। इस तरह से हम 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट वाला किए। अगर आप चाहते हैं कि 4 डिजिट वाला तो वो भी कर सकते हैं। बस यही रूल को अप्लाई करना है। 4 5 6 7 जितने भी डिजिट आपको बोले आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर समझने में कुछ भी दिक्कतें हुई हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट करते रहिए। हम आपके कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए। धीरे धीरे करके हम आपको ज़रूर से ज़रूर मजबूत बनवाएंगे। ऐसी ट्रिक आपको देंगे जो नवोदय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ, आप ऐसी ट्रिक हमारे इस चैनल से पाएंगे जो कि आपके लिए नवोदय के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो ऐसे ख़त्म करेंगे, लेकिन साथ में ये बोलना चाहेंगे कि अगली वीडियो हम लोग किस पर देंगे। तो अगली वीडियो हम लोग, जैसे ये बड़ा भाग वाला हुआ, तो अगला वीडियो ऐसे में आपके पसंद पे भी बहुत कुछ होगा। तो अगला हम लोग जो वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो दशमलव, जोड़, घटाव, गुना, भाग भी आपके नवोदय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका एक चैप्टर भी है। तो चैप्टर के दौरान करेंगे ही, लेकिन उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग अभी फ़िलहाल अपने बेसिक
तैयारी में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा चौथा वीडियो ख़त्म हुआ, हम 5वीं वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बहुत जल्द से जल्द इस 5वीं वीडियो को लेकर आएंगे। तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिए। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बार नवोदय में आपका सिलेक्शन हो पाए। बस इतना कह के आज क्लास ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।